Like a Hellcat. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनिष और आज की वीडियो में हम एडवेंट ऑफ साइबर 2 का डे 3 का वॉक थ्रू देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आइए शुरू करते हैं। सो चलते हैं अपने एडवेंट ऑफ साइबर 2 पे। तो अभी हम नीचे जाते हैं और देखते हैं अपनी डे 3 का। और जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है पहले से। तो ऊपर थोड़ी इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है जिसकी मैं आपको अभी समरी बता देता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बात की है ऑथेंटिकेशन के बारे में। अब ऑथेंटिकेशन क्या होती है, यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी। और यहाँ पर नीचे लिखा है ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व्स चेकिंग दैट समबडी रियली इज हु दे क्लेम टू बी। ऑथेंटिकेशन बेसिकली वही होती है कि हमें वेरीफाई करना कि अकाउंट मैं ही यूज कर रहा हूँ, वो पर्सन मैं ही हूँ जो अकाउंट यूज करना चाहता है। फिर नीचे उन्होंने बात की है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स की। अब डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स क्या होती है, बेसिकली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हो या कोई मशीन बाय करते हो तो उसमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका राउटर है, अगर आपने राउटर पे आईपी पे जाते हो तो वहाँ पर आपको पहले वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप उसको बाद में चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल एडमिन 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 पासवर्ड, ये हमारी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होती हैं जो कि हमें बाद में चेंज करनी रहती हैं। पर कई लोग उसे नहीं करते। यहाँ पे कितनी कितनी बड़ी कंपनीज का बता रखा है कि वो भी अपना अकाउंट पासवर्ड चेंज नहीं करते और उसके अंजाम इनको बाद में भुगतने पड़ते हैं कि वो अपना अकाउंट पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, डिफॉल्ट रहने देते हैं और कोई भी लॉगिन कर लेता है। तो इसलिए हमें अपना डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेंज करनी चाहिए पहले से ही। ये सबसे आपका पहला स्टेप होना चाहिए। तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर लिस्ट होती है rockU.txt जिसमें डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं। फिर नीचे यहाँ बात कर रहे हैं डिक्शनरी टैग्स के बारे में यूजिंग बर्बसूट। तो आप समझ ही गए होंगे आज हमारा टैग क्या है। हमें बस ऑथेंटिकेशन बाईपास करनी है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल से विद डिक्शनरी अटैक। तो हमें यहाँ पर इन्होंने नीचे जाओगे तो इन्होंने हमें कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड्स एंड आईडीज दी हैं। तो हमें ये यूजर नेम और ये पासवर्ड हमें यूज करने हैं एज एन डिक्शनरी टैग टू ऑथेंटिकेट। तो पहले चलिए अपना कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा कनेक्शन एक्स्टैब्लिश हो चुका है। तो अभी मैं रीलोड करता हूँ। तो ये मेरा कनेक्टेड हो चुका है। अभी चलते हैं नीचे अपनी मशीन को डिप्लॉय करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, आईपी एड्रेस शो होने के बाद भी ये 5 से 10 मिनट लेता है मशीन स्टार्ट होने में। तो साथ के साथ हम अपना बर्ब सूट भी ऑन कर लेते हैं। तो जाते हैं वहाँ पर बर्ब सूट, इसको ऑन करते हैं। और उससे पहले हम अपनी यहाँ पर प्रॉक्सी लगाएंगे। तो प्रेफरेंसेस में जाएंगे, XY लिखते हैं और नेटवर्क सेटिंग्स में जाके मैंने अपनी पहले से सेटिंग कर रखी है। आपको बस अपना यहाँ पर 127.0.0.1 और पोर्ट 8080 लगा के इसको टिक कर देना है बस, और इसको ओके कर दीजिए बस। फिर हम अपने बर्ब शूट में जाते हैं जो कि ऑन हो रहा है अभी। इसको नेक्स्ट, क्लोज, स्टार्ट बर्ब। तो पहले प्रॉक्सी में जाके अपनी इंटरसेप्शन बंद कर लेना और जो हमारा आईपी एड्रेस से कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, जो फेल टू कनेक्ट आ रहा है, हमने अपना इंटरसेप्शन बंद कर रखी थी। तो एक हम अपनी पहले प्रॉक्सी बंद कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस में जाके अपनी प्रॉक्सी बंद कर लेते हैं एक बार। नो प्रॉक्सी, तो देखते हैं हमारा चल रहा कि नहीं चल रहा। ओके, तो हमारा ये पेज लोड हो चुका है। तो हम अपनी प्रॉक्सी यहाँ पर फिर से ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया तो हम अब अपना बर्ब सूट भी ऑन कर लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं। और अब यहाँ पर कुछ भी डाल दो डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर डाल दूँ तनिष और पासवर्ड में PASS डाल देता हूँ और साइन इन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा पैकेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेंड टू इंट्रूडर करेंगे। इंट्रूडर में जाएंगे, पोजीशंस में जाएंगे, तो हमारी ये 2 पोजीशंस है जिसमें हम अपना डिक्शनरी टैग करेंगे। सो अपने इसको चेंज करके क्लस्टर बॉम्ब कर लीजिए। पेलोड्स में जाते हैं। तो पहले पेलोड्स में हमें अपना डालना है यूजर नेम। तो हमें यहाँ पर 3 यूजर नेम दे रखे थे, रूट, एडमिन और यूजर। मैं इसको मैनुअली ऐड कर लेता हूँ, रूट, एडमिन और यूजर। तो ये हमारा आ गया यूजर नेम। फिर हम जाएंगे पेलोड 2 में, हम यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाएंगे। तो पासवर्ड क्या है, रूट, पासवर्ड और 1 2 3 4 5 लगाएंगे। रूट, पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। सिंपली हम अपना स्टार्ट अटैक करेंगे, इसको ओके कर दीजिए। फिर ये हमारा अटैक हो रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी लेंथ में देखेंगे, जहाँ पर हमारा लेंथ डिफरेंट हुई तो समझ लीजिए कि वो हमारा लॉगिन हो चुका है। तो देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर लेंथ डिफरेंट हो चुकी है। हमने यहाँ पर यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 5 लिया है। तो हम इसको कर सकते हैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इसे कॉपी कर लीजिए और हम नेक्स्ट में जाते हैं और इसे
पेस्ट करते हैं। तो हम अपनी प्रॉक्सी को बंद कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं कि मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ और ये ना मेरा फ्लैग मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यही था सिंपल हमारा डिक्शनरी टैग जो हमने बर्ब सूट की मदद से परफॉर्म किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। गुड बाय।